Next is foreign direct investment in international finance. That is your FDI. Short form is FDI and full form is foreign direct investment. It is very important factor and it helps us to grow our economy, grow the local market with the foreign indices, with the local investment, where the local investment is not available. स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं कभी शेयर्स के लिए तो उन्होंने डेफिनेटली एफडीआई या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुना ही होगा. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प्स टू बूस्ट अवर इकोनॉमी. इसका डेफिनेशन क्या है? एफडीआई's डेफिनेशन, it is termed as a company of one nation putting up its physical investment into building a facility or factory into the other country. The direct investment made to create buildings, machinery, equipments, etc. and is not synced with the making portfolio जो शेयर मार्केट वाला है. It is an indirect investment. So ये FDI एक हो गया, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरा हो गया. डायरेक्ट बिल्डिंग्स बनाए, मशीनरी बनाई, दैट इज वन. सो व्हाट आर द टाइप्स? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट. हॉरिजॉन्टल. In case of horizontal FDI, company does all the same activities abroad as at the home. For example, Toyota assembles cars in Japan and UK. सब जगह से एक ही जगह. वर्टिकल क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर डन आउट ऑफ अब्रॉड. इन केस फॉरवर्ड वर्टाइज एफडीआई, द एफडीआई ब्रिंग्स क्या करते हैं? कंपनीज नियरर टू द मार्केट के वहां पे. फॉर एग्जांपल टोयोटो क्या करते हैं? बाइंग अ कार डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन अमेरिका में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप डाल दी. मैकडी का आप बोल सकते हैं. सब जगह उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज खोल दी है. बैकवर्ड वर्टिकल ये आपका हो गया फॉरवर्ड वर्टिकल. बैकवर्ड में क्या होता है? इंटरनेशनल इंटीग्रेशन गोज बैक टुवर्ड्स टू द रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल टोयोटा मेजर स्टेक इज इन टायर एंड मैन्युफैक्चरर और द रबर प्लांटेशन. दूसरा हो गया ये. थर्ड होगा आपका कॉन्ग्लोमरेशन. अभी इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑफ अक्वायर्ड एंड अनरिलेटेड बिजनेस. आपके बिजनेस से कुछ लेना देना ही नहीं है. अब्रॉड वाला बिजनेस, वहां पे आप वो बिजनेस अक्वायर करते हो. ये बहुत सरप्राइजिंग. आप वही सोचेंगे कि इससे कुछ लेना देना नहीं है तो व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग देयर? व्हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज देयर? एज इट रिक्वायर्स ओवरकमिंग टू बैरियर्स सिमल्टेनियसली. पहला हो जाता है एंटरिंग फॉरेन कंट्री. वो डेड एसेट है तो शायद हम लोग कोशिश करें तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके एंड हमारा एंट्री वहां पे हो जाता है. सेकेंड, वर्किंग इन अ न्यू इंडस्ट्री. डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप, सो नई इंडस्ट्री में भी आप एंटर कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट है एफडीआई कैन फॉर्म ग्रीन फील्ड एंट्री और टेक ओवर मतलब पटनी को, आई गेट को पटनी ने लिया, पटनी को कैपजेमिनी ने लिया. दैट इज योर टेक ओवर. ग्रीन फील्ड एंट्री क्या होती है? refers those activities or assembling all those elements right from the scratch as the Honda did it in UK. एकदम जीरो से वो आपकी कंपनी को उठाते हैं और उसको रीडेवलप करते हैं. फॉरेन टेक ओवर, बाहर की कंपनी की, फॉरेन कंपनीज, उसको हम लोग ले लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पटनी को आईगेट ने लिया, आईगेट को कैपजेमिनी ने लिया. दूसरा एग्जांपल है टाटा's एक्विजिशन इन जगुआर कार जो है वहां पे. फॉरेन टेक ओवर ऑफन कॉल्ड एज मर्ज और एक्विजिशन. मर्ज भी कर सकते हैं, दो कंपनी साथ में हो गई. एक्विजिशन भी कर सकते हैं. बट इंटरनेशनली मर्जर्स आर एब्सोल्युटली स्मॉल which accounts less than the foreign acquisition. मर्जर छोटे होते हैं, एक्विजिशन बड़े होते हैं. चॉइस इन्वेस्टर्स के हैं, उसके टेक्निकल फंडा, इकोनॉमिकल फंडा क्या बोलते हैं उसके ऊपर they will take an action and they will decide where to do. Choice of entry in the market and its mode interact the ownership strategy. The choice of only subsidiary company against joint venture have opinion. ग्रीन फील्ड पूरा ले लो,
ग्रीनफील्ड जॉइंट वेंचर करो, जो कंपनी वहां पर है उसके साथ कर लो, होली ओन टेक ओवर कर लो, फॉरेन एक्विजिशन के साथ ज्वाइन हो जाओ। दिस आर द टाइप ऑफ योर एक्विजिशन। एफडीआई इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला तो अपना इकोनॉमी ग्रो करता है। दूसरे के लिए हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उनको नई एंट्री मिलती है, नई कंट्री में एंट्री मिलती है, उसका नया प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। व्हीकल्स फॉर एफडीआई, तो व्हाई दिस आर डन? रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फाउंड मोर ट्रेड बेस्ड। आपका ट्रेड ज्यादा बढ़ सकता। वर्किंग कैपिटल आपने अकाउंट्स में सीखा हुआ है। आपका जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो कैपिटल लगता है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, और उसको मैनेज कैसे करना है आता ही होगा सबको। आपके पास पॉकेट मनी है, मंथ एंड तक चलानी है, तो आपको कैसे मैनेज करना है आता ही होगा। सिवाय के इधर उधर से जोलजाल किया, फ्रेंड को बोला चलना दे देना, पार्टी तू दे दे, आज मैंने खाना तू खिला दे, वैसे कुछ कर लिया। सो इट इज एसोसिएटेड विथ रिसीविंग एंड पेइंग ऑफ कैश। As it is obvious that companies tend to maximize the benefits to earning by paying late. जितना हो सके लेट पे करते हैं एंड जितना हो सके उतना जल्दी रिकवर करते हैं। फॉर माई एग्जाम्पल, मैं लाइट बिल लास्ट डेट पे करती हूँ, क्रेडिट कार्ड का बिल लास्ट डे पे करती हूँ। क्यों? मैं ऑनलाइन पे करती हूँ, तो जितना टाइम मेरे पास बैंक में पैसा रहेगा आई विल गेट इंटरेस्ट। सो मैं मेरा वर्किंग कैपिटल वैसा मैनेज करती हूँ कि मैं लास्ट डे पे ही पे करती हूँ। फर्म्स होल्ड करते हैं कैश। क्यों? लाइट बिल भरने के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए, स्पेक्यूलेशन, पिक्यूशन, ट्रांजेक्शन्स, ऑल दिस आर रीजंस कंपनी को छोटे मोटे अपने जो जरूरत है वो फुलफिल करने के लिए कैश रखना पड़ता है। नाउ व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? सट्टा करो। होल्डिंग कैश इज creating an ability for firm to take benefits of speculation opportunity. ये अपॉर्चुनिटीज क्या है? उसके ऊपर अगर काम किया, टेंड टू फेवर द फर्म को वो फेवर करेंगी। एग्जाम्पल ऑफ क्या स्पेक्यूलेशन क्या है? परचेजिंग एक्स्ट्रा इन्वेंटरी। नाउअडेज आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खुलता है भर के कांदा, बटाटा, ग्रोसरीज सब भर देते हैं वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स। सो ये आपका स्पेक्यूलेशन हो गया। जैसे लॉकडाउन चालू हुआ, बेचना शुरू करो भाव में, आप लेकर आए 25 में, हम लोगों को बेचते हैं 40 में। दिस आई हैव फील। सो दिस इज वन स्पेक्यूलेशन। बटाटा आई वॉज सर्चिंग फॉर, अभी भी आई एम नॉट गेटिंग पोटेटो। बोलते हैं कल आ जाएगा, आपको 30 रुपए में मिलेगा। नेक्स्ट डे बोलते हैं 30 का 35 हो गया है, तो अब मैंने बोला चलो 35 में दे दो, आया नहीं। उसके बाद बोलते हैं 35 नहीं अभी 40, मैंने 40 हाँ बोला पर अभी तक आया नहीं। सो दिस इज योर स्पेक्यूलेशन। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन। मैं भी अभी प्रिकॉशन, हम लोग भी क्या करते हैं प्रिकॉशन के लिए, जो हाउस होल्ड वाले हैं, शॉपकीपर्स नहीं, हाउस होल्ड वाले हैं, सामान भर के रखते हैं घर पे। क्यों? प्रिकॉशन के लिए। कोरोना की वजह से लॉकडाउन कितना चलेगा वी डोंट नो, सो उसके लिए हम लोग सामान भर के रखते हैं। तो ये प्रिकॉशन के लिए कैश भी, इमरजेंसी कुछ आ गई, हम लोगों को कुछ अर्जेंट में पैसा भरना पड़ेगा, उसके लिए प्रिकॉशन के लिए कैश रखते हैं साथ में। सो दिस इज व्हाई फर्म होल्ड कैश। ट्रांजेक्शन्स, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज और वो सामने बेचते हैं, उसके लिए कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होना जरूरी है। ट्रांजेक्शन्स के लिए गुड्स बनाओ, बेचो, खरीदो। सो अगर गुड प्रॉपर कैश रहा, रॉ मटेरियल्स है, छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, सो तो डूइंग ऑल दिस ट्रांजेक्शन कैश इज रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोएट। फ्लोएट इज द डिफरेंस बिटवीन given book balance and actual bank balance. You can say reconciliation statement, बैंक बुक पासबुक का जो डिफरेंस आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक अकाउंट ओपन किया से विथ 500 रुपीज या 1000 रुपीज एंड आपको 500 रुपए में तो कुछ और सा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता नहीं है और आपको कुछ फीस भी नहीं पे करनी है ना। अगर आप सोचो कि आपको यूटिलिटी बिल पे करना है तो बैंक्स बहुत सारी बिल्स पे भी कर देती है। आपने वाटर बिल आया आपके पास
समझो कि 100 रुपये आ गया, तो यू कैन राइट चेक 100 रुपये का किया एंड आपने वाटर कंपनी को दे दिया कि ये लो मेरा बिल भर लो, आपने चेक दे दिया। यू ऑल्सो फाइल, आपने ट्रांजेक्शन आपके बुक में लिख दिया कि मेरे बैंक से 100 रुपया कम हो गया, मैंने ये पे कर दिया है। बट बैंक में कभी रिफ्लेक्ट होगा, कभी जब भी 10 दिन बाद, जब भी वो बैंक में से अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा आपका पैसा, कंपनी वालों ने आज सबके चेक जमा किए, वीकेंड में जाके डाल दिए, तो तब तक बैंक में आपके 500 रुपए ही दिखेंगे, बट आपके वहां